सीरियल में आने वाला एक नया ट्विस्ट। जी हाँ, जिस पल का हम सबको बेसब्री से इंतजार था, वो पल अब आ ही गया है। जी हाँ, अनुज और अनुपमा 5 साल बाद फिर से एक होने ही वाले हैं। अनुज ने अनुपमा के खास दिन को और खास बनाने के लिए एक बहुत शानदार पार्टी ऑर्गेनाइज करी है और इस पार्टी में एक सही मौका देखकर अनुज मारने वाला है मौके पर चौका और कर लेगा अपनी अनुपमा को अपने साथ फिर से दोबारा। जी हाँ, वो अनुपमा को प्रपोज करने वाला है और अनुपमा भी उसका प्रपोजल एक्सेप्ट करने वाली है। असल में दोस्तों, अब जब अनुपमा के सामने सारा काला चिट्ठा आ गया है कि उसके बेटे ने उस पर इतना बड़ा इल्जाम लगाया है, उसके बेटे की ही वजह से उसके दामन में ये लाल चिन्ह लग गया है, तो अब वो बहुत ज़्यादा परेशान है कि वो क्या करे। या तो अपने बेटे को माफ़ कर दे या फिर उसे जेल भेजे। उसने तय करा है कि वो अपने बेटे को जेल भेज कर रहेगी। तो इन सब चीज़ों की भागा-दौड़ी में अनुपमा बहुत ज़्यादा परेशान रहती है, दुखी रहती है और ये सब देखकर यज़ी बिल्कुल भी खुश नहीं है। उसको अनुपमा के दुःख में अपना दुःख दिखाई दे रहा है, तो वो अनुपमा जी के बर्थडे को एक ख़ास दिन बनाना चाहता है। तो उसके लिए वो भी और अनुज भी दोनों ही पार्टी ऑर्गेनाइज़ करते हैं। अनुज जैसे ही इंडिया से वापस आया है, वो सीधे अनुपमा से मिलने गया है और अनुपमा से जाके माफ़ी माँगता है कि मुझे माफ़ कर दो अनुपमा, मैं तुम्हें तुम्हारे मुश्किल वक़्त में छोड़कर चला गया था। पर वहाँ श्रुति का बहुत ज़्यादा हालत ख़राब थी, वो हॉस्पिटल में एडमिट थी और छोटी भी माँ बहुत ज़्यादा अकेली थी, तो मुझे जाना ही पड़ा। पर लेकिन मैंने यहाँ सब चीज़ देख ली थी। मैंने लॉयर से कह दिया था कि तुम्हारी बिल जल्द से जल्द करा दें और तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो, मैं मिस्टर सावेरी से ये बात करके तुम्हारा केस वापस ले लूँगा। पर यहाँ अनुपमा साहब उसे मना कर देती है कि जो मेरे दामन पर ये लाल चिन्ह लगा है, मैं उसको खुद ही हटाऊँगी। इतनी आपको मेरी मदद करनी थी, आपने उतनी कर दी और अब मैं जानती हूँ कि आप मुझसे आज भी प्यार करते हैं, पर लेकिन मेरे और आपके रास्ते बिल्कुल अलग हैं। आपकी धर्मपत्नी अब श्रुति है। यहाँ अनुज अनुपमा से हाथ जोड़कर माफी मांगता है। अनुपमा कहती है कि आपको हाथ जोड़ने की कोई भी जरूरत नहीं है। यहाँ पर अनुज अनुपमा के सामने एक रिक्वेस्ट रखता है। वो कहता है कल तुम्हारा बर्थडे है, तो मैं एक छोटी सी पार्टी ऑर्गेनाइज करना चाहता हूँ, अगर तुम आओगी तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। यहाँ अनुपमा कहती है कि मैं सोच कर बताऊंगी। और वहाँ दूसरी तरफ यशदीप भी अनुपमा के एक सपने सजा रहा है। वो भी अनुपमा के बर्थडे के लिए तैयारी कर रहा है, पर लेकिन अनुपमा फैसला करती है कि वो अनुज के पार्टी में जरूर जाएगी। और जैसे ही वो अनुज की पार्टी में जाती है, तो वहाँ की वो डेकोरेशन देख के बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। अनुज आज पूरी मूड में है कि वो अनुपमा को एक करके रहेगा। वो अनुपमा से सारी गिला शिकवे मिटाकर वो दोनों दोबारा एक हो जाएंगे। यहाँ पार्टी में कुछ बिन बुलाए मेहमान बैठ जाते हैं। वो बिन बुलाए मेहमान और कोई नहीं, वरनाज शाह और यशदीप होते हैं। यशदीप को अनुपमा जी की बहुत चिंता हो रही होती है, क्योंकि आज उनका बर्थडे है और वो अब तक रेस्टोरेंट नहीं आई। तो वो उन्हें फोन में पूछता है कि वो कहाँ है, तो अनुपमा बताती है कि मैं अनुज के संग एक पार्टी में हूँ। ये बात सुनकर यशदीप का दिल टूट जाता है। वो बिना कुछ सोचे समझे सीधा भागा भागा उसी पार्टी में चला जाता है जहाँ अनुज और अनुपमा होते हैं। अनुज सही मौका देखकर अनुपमा का प्रपोज कर देता है। वो घुटनों के ऊपर बैठकर अनुपमा को रिंग और फूल देता है। वो कहता है, अनु, क्या तुम और मैं फिर से एक हो सकते हैं? क्या तुम आधे की माँ फिर से बनोगी? मैं जानता हूँ कि श्रुति के संग गलत होगा, पर लेकिन मैंने एहसास किया कि श्रुति से बिल्कुल प्यार नहीं करता। श्रुति को इस हालत में देखकर भी मुझे बिल्कुल भी दुख नहीं हुआ। मुझे दुख हुआ, पर एक दोस्त का दुख हुआ। अगर वहाँ तुम होती तो मेरी जान निकल जाती। अगर तुम्हें हल्की सी भी चोट लगती है तो दर्द मुझे होता, पर लेकिन श्रुति के केस में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मुझे दर्द तो होता है, पर वो दर्द एक दोस्ती वाला दर्द होता है। मुझे श्रुति से न कभी प्यार था, न कभी होगा। इनफैक्ट मुझे किसी से भी प्यार नहीं होगा, सिर्फ तुम्हारे अलावा। यहाँ अनुपमा बहुत कोशिश करती है कि वो अपना आप को संभाले, पर लेकिन अनुज के प्यार के आगे उसका गुस्सा घुटने टेक देता है। अनुपमा आखिरकार मान ही जाती है कि वो अनुज के संग फिर से दोबारा एक संग होने को रेडी है। पर लेकिन यहाँ यशदीप आ जाता है और वो कहता है कि अनुपमा जी, जो फैसला आपने किया था आप उसमें ही रहिए। अगर आप दोबारा ऐसा करेंगी तो आपको दुख के सिवा और कुछ नहीं मिलेगा। जो रिश्ते आप 5 साल पहले तोड़कर आ गई थी, वो आप फिर से क्यों जोड़ रहे हैं? आप अमेरिका इसलिए आई थी ताकि आपका करियर बने, आप पैसे कमाएं। यहाँ आप किसी से भी रिश्ते निभाने नहीं आई हैं। जो रिश्ते आपके काम नहीं आए आपके मुश्किल वक्त में, वो आपके आगे क्या काम आएंगे? यहाँ वनराज भी बीच में बिना बोल नहीं रह पाता है। वो कहता है, तुमसे मैंने कहा था ना अनुपमा, तुम्हारी जिंदगी का ट्रायंगल मेरे अनुज और तुम्हारे बीच है, पर लेकिन हमारे बीच में एक चौथा भी आ चुका है, वो है यशदीप। आखिर एक बॉस अपने एम्प्लॉय के लिए इतना चिंता में क्यों है? आखिर उसके एम्प्लॉय मरे जिए किसी के साथ कुछ भी करे, आखिर उसको क्या ही मतलब? पर देखो, तुम्हारे बॉस को तुम्हारी इतनी चिंता है कि वो तुम्हें देखने आ गया और तुम्हें एडवाइस भी कर रहा है कि तुम दोबारा वापस एक ना हो जाओ। आखिर इसका मकसद क्या है? दोस्तों, कहानी में नया ट्विस्ट आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और आपको क्या लगता है कि यशदीप
अनिल और अनुपमा की लव स्टोरी के बीच में आएगा या फिर उन दोनों को एक होने देगा? अपनी राय हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं।